हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इको मेरा देसी। और आज मैं लेकर आई हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, जहां पर हम पढ़ेंगे द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बेस बनाता है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट का। तो बिना देर करे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब यहाँ पर कल हमने जो चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर करेंसी की जो वैल्यू है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, थ्रू डिमांड यानी खर्चा एंड सप्लाई यानी इनकम की वजह से। तो आज इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कैसे होगा और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे होगा, यानी देश का खर्चा कब होगा और देश की फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्ड में इनकम कब होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या होता है कि जब रेसिडेंट कंट्री, आपका जो देश है वो दूसरे देशों से गुड्स को खरीदने लगता है, इंपोर्ट करने लगता है गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उससे क्या होता है, उससे पैसा आउटफ्लो होगा, फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होगा, तो वो क्या ट्रीट किया जाएगा, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट आता है टूरिज्म, यानी आपके देश के लोग दूसरे देश में ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं। सो व्हेन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ट्रैवल्स अब्रॉड, आपका देश का इंसान या आपके देश के जो लोग हैं वो फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो खर्चा करेंगे, दे विल स्पेंड देयर मनी कहां पर, फॉरेन कंट्री में, जिसकी वजह से डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज अराइज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है रेमिटेंस ऑफ फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया। अब हमें समझना है इस रेमिटेंस वर्ड का मतलब। रेमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मनी या ट्रांसफर ऑफ फंड्स। जब एक देश का जो पैसा है वो ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे देश में, उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। सो क्या होता है कि फॉरेनर सपोज इंडिया में काम करने के लिए आए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो वो यहाँ पर काम करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, कुछ ऑफ कोर्स कुछ कंज्यूम भी करेंगे, लेकिन कुछ सेविंग्स भी तो करेंगे ना, वो लेकर अपने देश में चले जाएंगे। जब वो पैसा अपने देश में लेकर जाएंगे तो हमारे देश से तो फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। तो वो चीज भी किसको लीड करेगी, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज को लीड करेगी। So when foreigners will work in the resident country, in the resident country they will pay them the salary which they will take back to their homeland, as a result of which demand for foreign exchange will arise. Next आता है repayment of loans। अब repayment of loan का मतलब क्या है कि रेसिडेंट कंट्री जो है वो रीपे कर रही है लोन। अगर इंडिया ने रशिया से उधार लिया या यूएसए से उधार लिया, तो हम उस पैसे को अब क्या करेंगे, वापस करेंगे, उस उधार को लौटाएंगे। अब अगर हम उस पैसे को वापस लौटाएंगे तो क्या होगा उस केस में कि हमने जो है वो पैसा, वो जो उधार था वो लौटाया, तो हमारा वो उस टाइम पर खर्चा है, भले हमारी लायबिलिटी कम हो रही है लेकिन है तो हमारा खर्चा ना, तो वो जो खर्चा है वो भी क्या है, इट इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। So when the resident country repays the loan to the foreign country, then it will be treated as expenditure of the domestic country and hence demand for foreign exchange will arise. Last आता है extension of loans, कि जब ये resident country उधार दे रही है, सपोज हम ही किसी को उधार दे रहे हैं 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जब तक वो पैसा हमारे पास लौट कर नहीं आएगा, वो हमारा क्या कंसीडर किया जाएगा, भाई हमारा खर्चा है ना, क्योंकि लौट कर नहीं आया पैसा। तो वो वही चीज है कि अगर रेसिडेंट कंट्री जो है वो उधार दे रही है, इफ द रेसिडेंट कंट्री इज एक्सटेंडिंग लोन टू द फॉरेन कंट्री, तो वो रेसिडेंट कंट्री का क्या है फॉर द टाइम बीइंग, एक्सपेंडिचर, जो क्या कहलाया जाएगा, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। So when the resident country extends loan to the foreign country, it will be treated as expenditure of the resident country and leads to demand for foreign exchange. अब आ जाते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पे। सप्लाई मतलब इनकम, इनकम मतलब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, हमारे पास पैसा आएगा। कब आएगा पैसा, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे देशों में। सो व्हेन रेसिडेंट कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज टू द फॉरेन कंट्री, इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ इनकम, हमारे पास पैसा आएगा एंड हेंस इट लीड्स टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट आता है फॉरेन टूरिज्म। जब फॉरेनर्स हमारी कंट्री में ट्रैवल करेंगे तो वो हमारे देश में पैसा खर्च करेंगे, जब वो
वजह से सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अराइज होगा। सो व्हेन फॉरेनर्स ट्रैवल इन द रेजिडेंट कंट्री, मैंने यहाँ इंडिया लिखा है, they will spend money in the resident country which will be treated as income of the resident country and it leads to supply of foreign exchange। फिर आता है रेमिटेंस ऑफ इंडियंस वर्किंग अब्रॉड। अब क्या होता है ना, कुछ आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो यूएन की मीटिंग्स अटेंड करने के लिए या यूएन सर्व करने के लिए फॉरेन कंट्रीज जाते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उतने टाइम के लिए वो उस देश की भी सैलरी लेते हैं, अपने देश की भी सैलरी लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लौट कर तो अपने देश में आएंगे। So when they come back to India, they will bring back that money to their homeland। तो वो किस चीज को लीड करेगा? Supply of foreign exchange। So when Indians work abroad, they will bring back the money to their homeland, as a result of which supply of foreign exchange will arise। Last आता है foreign direct investment। सबसे पहले हम इस FDI का मतलब समझते हैं। FDI का मतलब होता है एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो पूरा कंट्रोल दे देती है एसेट्स के ऊपर। जैसे हमने कहा कि फ्लिपकार्ट इज बीन टेकन ओवर बाय वॉलमार्ट, या फिर व्हाट्सएप इज टेकन ओवर बाय योर फेसबुक एंड सो। तो वो चीजें क्या है कि पूरे एसेट्स का कंट्रोल उन कंपनीज के पास आ गया, उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो FDI इज एन इन्वेस्टमेंट व्हिच गिव्स फुल कंट्रोल ओवर द एसेट्स, जो पूरा कंट्रोल दे देता है एसेट्स के ऊपर, उसको हम FDI बोलते हैं। नाउ सपोज किसी फॉरेन कंट्री ने हमारे कुछ एसेट्स खरीद लिए, तो वो हमें पैसा देंगे उसका। जब वो हमें पैसा देंगे तो वो हमारी क्या होगी? इनकम। और इनकम क्या है? सप्लाई। तो वो भी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को लीड करेगी। So when foreign country does FDI in the resident country, they will pay the investment to the resident country, which will be treated as income of the resident country and hence supply of foreign exchange will arise। तो इसके साथ जो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। सो गाइस प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। इसको ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच। कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। टेक केयर, बाय।